हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। हमने जो अपना पिछला वीडियो देखा था उसमें हमने सिखाया था दर कैसे निकालता है और समय कैसे निकालते हैं, और उस वीडियो में आपको एक डीपीपी हमने बोला था सॉल्व करने के लिए। उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। उसमें जब आपने ट्राई किया होगा देखा होगा आपको उससे कुछ मूलधन वाला सवाल होगा, कुछ दर वाला सवाल होगा और कुछ समय वाला सवाल होगा। वैसे तो हमें विश्वास है कि आप लोगों से पूरा बन गया होगा, लेकिन फिर भी अगर एक दो डाउट हुआ है तो उसी लिए हमें सोल्यूशन लेके आए हैं, ठीक है। इसमें हम एक से लेकर पूरा 9 तक जो आपका सवाल था हमने सब टोटल को सॉल्व किया है, ठीक है। और उसमें आपको जो एक पार्टिकुलर सवाल दिक्कत हुआ है, जिसका लग रहा है आंसर मैच नहीं हुआ है या कुछ गलती हो सकता है, उसी सवाल को देखिएगा, बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। तो डीपी का अगर सवाल आपके पास था तो नोट कर लिया होगा, तो आपने देख लीजिए एक बार थोड़ा। तो हम लोग अगर आपने सवाल देखा होगा यहाँ पर, वैसे नीचे में सवाल दिखेगा, आपको टेंशन नहीं है उतना। फर्स्ट सवाल हम लोग क्या था बाबू, मीना ने 5% वार्षिक ब्याज दर से, मीना ने 5% वार्षिक ब्याज दर से किसी बैंक में कुछ रुपए रखा, किसी बैंक में कुछ रुपए रखा। एक वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 90 रुपये मिला, तो ज्ञात करें कि उसने बैंक में कितना रुपए रखा था। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि आपको दे दिया, दर दे दिया है, समय भी एक वर्ष बाद दे दिया है और ब्याज दे दिया है, और क्या बोला कितना रुपए रखा था। रखा हुआ उन्होंने क्या हो गया, हमारा मूलधन निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है, मूलधन निकालने बोल रहे हैं। चैप्टर का नाम भी नहीं डाले आप लोग का। चलिए तो हम लोग अपना अब देखते हैं। हम लोग अपना डीपीपी जो दिया था उसका हल देखेंगे हम लोग। एक नंबर क्या था, मीना ने 5% वार्षिक ब्याज दर से किसी बैंक में कुछ रुपए रखा, एक वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 90 रुपये मिला, तो ज्ञात करें उसने कितना रुपए बैंक में रखा था। तो हम लोग क्या देखेंगे बाबू, दिया गया है कि, दिया गया है कि क्या दिया है, वार्षिक ब्याज दर। सबसे पहले वही ना दिया है 5% वार्षिक ब्याज दर से, वार्षिक ब्याज दर कितना दिया हमें, 5%। नेक्स्ट हमसे क्या बोला है, समय कितना दे देगा, एक वर्ष बाद, समय इक्वल टू एक वर्ष, ठीक। और फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कुल ब्याज, यानी ब्याज कितना मिल रहा है आपको, आपको नहीं मतलब मीना को मिल रहा है बेचारी 90 रुपये। और क्या निकालना है बाबू, मूलधन निकालना है। ये तो आप लोग निकाल ही लिए होंगे, मूलधन इक्वल टू यही निकालना है, काम खत्म। तो हम लोग अगर मानना हो तो कुछ मान सकते हैं, वैसे नहीं मानना तो कोई बात नहीं। आप किसी को मान के बनाना हो तो आप मान लीजिए, यहाँ पे पी माना या एक्स माना, जो भी मानना हो मान सकते हैं। नहीं माने बिना भी तो डायरेक्ट यही लिख के आप सब्सिट्यूट कर सकते हैं, दिखाते हैं कैसे कीजिएगा। तो हम लोग क्या पता हो, हमें ज्ञात है कि क्या ज्ञात है, कुल ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बाई में 100। कुल ब्याज कितना है यहाँ पे 90 रुपये। आप लोग चाहे तो इसको हेर फेर कर लीजिएगा, जैसे ढाई चाहे तो मूलधन का हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहाँ से बनाया था तो हमने इससे आगे गुणा हो जाएगा, तो कुल ब्याज इंटू 100 बाई में दर गुणे समय। तो यहाँ हम लोग बैठा देंगे मूलधन, हमारा कुल ब्याज कितना है यहाँ बाबू 90 रुपये इंटू 100, दर कितना है 5%, समय कितना है हमारा एक वर्ष, समय में कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से आप काट दीजिए, 9 9 18 हो जाएगा, ये 18 रुपये में चल जाएगा, 18 90 100, देन इट विल बिकम द 1800 रुपये, ठीक है। तो पहला का आंसर कितना है आपका 1800 रुपये, ठीक हो गया। अगर किसी को नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब मिटाएं इसको। अब 2 नंबर सवाल पढ़िए, क्या लिखा हुआ हमारा, दो नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, शोभा देवी ने किसी बैंक में 6% वार्षिक ब्याज दर से, शोभा देवी ने किसी बैंक में 6% वार्षिक सरल ब्याज दर, यानी यहाँ पे परसेंटेज ब्याज दर कितना है बाबू 6%। चुपचाप इसको लिख दीजिए। फिर बोल रहा है
कुछ रुपए रखा, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद यानी समय कितना हो गया यहाँ पे 2 वर्ष, 2 वर्ष बाद उन्हें मिसधन के रूप में 7,840 रुपये मिला। यानी हम लोग यहाँ पे एक तो नया क्या है मिसधन, इस सवाल में दोनों एक नंबर का मिला, हम लोग ये 2 नंबर है ना। मिसधन कितना मिला बाबू 7,840 रुपये। ठीक, तो बोला है कि उन्होंने बैंक में कितना रुपए जमा किया था ये ज्ञात करें। समझ में आपको? तो हम लोग क्या करेंगे, मूलधन को x मान लेंगे, ये बहुत पहले हमने सिखाया था आपका, इसके पहले मूलधन ज्ञात करना उसको बहुत डेप्थ में जाकर हमको सिखाया था। तो हम क्या करेंगे, मूलधन को x मान लेंगे। अब आप यहाँ से ब्याज निकाल लीजिएगा ना, ब्याज क्या होता है, चूंकि मिसधन क्या होता है बताइए, तो मिसधन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, इसलिए ब्याज क्या हो जाएगा, इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, मिसधन माइनस मूलधन इक्वल टू ब्याज, ये होगा ना। तो ब्याज देखिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, मिसधन ये है तो कितना हो गया 7,840 माइनस मूलधन कितना है x रुपये, तो ब्याज कितना आ गया आपका 7,840 माइनस x रुपये। ठीक है, समझ में आपको बात। अब आपको हमने बताया था कि ब्याज ही हम लोग क्यों निकालते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग फार्मूला में क्या है ब्याज पे हम लोग बैठा सकते हैं, मिसधन वाला कोई फार्मूला थोड़ी है। ठीक है, समझ में आपको। चलो फिर आपको मूलधन निकालने वाला फार्मूला आपको पता है क्या है, हमें ज्ञात है कि क्या है हमारा कुल ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बाई में 100। यहां से आप मूलधन का फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा, ये आके इसमें गुणा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कुल ब्याज गुणे 100 बाई में क्या आएगा दर गुणे समय, दर गुणे समय। तो हम लोग यहाँ मूलधन बैठा देंगे, मूलधन छोटा में क्या बैठा दिए, कुल ब्याज बताइए कितना है 7,840 माइनस x, सो इंटू क्या हो जाएगा 100 बाई में आपका दर कितना है बाबू 6%, समय कितना है 2 वर्ष। हम लोग का मूलधन कहाँ कितना है यहाँ पे x तो बैठा दिए हमने। ये होगा, अब चलिए ये गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटू 100 यानी डबल, अब यानी क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई 2 जीरो बढ़ जाएगा माइनस 100x, सही होगा ना। अब नीचे में क्या आ जाएगा 12। अब इसको देखिए ये नीचे में उधर भागा में देता है क्या हो जाएगा गुणा में, यानी 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7,840 में 100 गुणा कर दीजिए आप माइनस 100x। अब माइनस में तो इधर क्या आ जाएगा हमारा प्लस में, तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस 12x प्लस 100x। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 बस 112 प्लस 100 कितना हो जाएगा 112x इज इक्वल टू हो गया। अब यहाँ से x को यहाँ पर रखिए, बाकी उधर भेज दीजिए बाई में 1 अब इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आ रहा है हम लोग का 784,000 देन 112। सबसे पहले हम लोग ट्राई कर सकते हैं, शायद 7 से ही ट्राई करें हम लोग। ठीक है 14 1 7 जा 7 यानी 8 देन इट विल 7 जा 7। ओके, तो हम लोग इसको 7 बार करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा और तीनों जीरो आया तो तीनों जीरो यहाँ पर उतर जाएगा, यानी अगर हम लोग 112 से इसको डिवाइड कर कितना आ जाएगा हमारा 7,000। सो हमारा इसलिए x इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं वो 7,000 रुपये, यानी मूलधन कितना था 7,000 रुपये। ठीक है, इस टाइप का हमने तो ऑलरेडी हमने बहुत सारा सवाल कराया था आपको। ठीक, इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ब्याज को कुछ मत मान लीजिए, किसको मानिएगा मूलधन को मान लीजिएगा और मिसधन से घटा के ब्याज निकल जाएगा और फिर उसके बाद फार्मूला पर अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। वैसा मुझे लग रहा है आप लोग से बन गया होगा, फिर देख लीजिए एक बार, अगर गलत हो कुछ हुआ तो सही कर लीजिए उसको। बेटा अब इसको 3 नंबर का सवाल पढ़िए।
3 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है हम लोग का, कितने % वार्षिक सरल ब्याज दर से, कितने % वार्षिक सरल ब्याज दर से, यानी कितने % पूछ दिया, यानी क्या बोल गया, दर निकालने वाला ही सवाल है, 3 नंबर दर निकालने वाला है। तो क्या बोला, कितने % वार्षिक सरल ब्याज दर से 5,000 रुपये का 8 वर्ष का ब्याज 2,400 रुपये यानी 2,400 रुपये होगा हमारा। ठीक है, तो अब चूचा आप क्या लिखिएगा, दिया गया है लिखिए, दिया गया मैं सबसे पहले तो इसमें क्या बोला है हमें, कितने % वार्षिक ब्याज दर, यानी यहाँ पे दर तो दिया नहीं है, दर तो दिया ही नहीं है हमारा। ठीक है, अब क्या क्या दिया देखते हैं हम लोग, कितने % वार्षिक सरल ब्याज दर से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको R% माना, ये नहीं दिया है तो इसको उन्होंने R%, आप एक्स भी मान सकते हो, वाई भी, जो भी वेरिएबल मानना हो, यानी ए से जेड के बीच में कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्या बोल रहा है, दर से 5,000 रुपये का, यानी मूलधन कितना दे दिया बाबू, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये का 8 वर्ष का, यानी समय कितना दे दिया, 8 वर्ष, 8 वर्ष का ब्याज 2,400 यानी 2,400 रुपये होगा। ये डाटा दे दिया, इसमें मिश्रण का कोई बात नहीं है, तो इसको मिटा देते हैं। तो हमें क्या निकालना है, दर निकालना है, तो फिर निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हमें ज्ञात है कि कुल ब्याज इसको क्या होता है हमारा, मूलधन गुणे दर गुणे समय, दर गुणे समय बाई में 100। अब यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, कुल ब्याज इंटू 100 हो जाएगा, कुल ब्याज इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, मूलधन गुणे दर गुणे समय। अब यहां से आपको निकालना क्या है, दर निकालना है, तो दर को यहां पर रखेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे। तो ये देखिए ऊपर में गुणा में है तो नीचे क्या आ जाएगा, इधर भागा में चल जाएगा, यानी हम लोग अब यहां से क्या बोल पाएंगे, कुल ब्याज इंटू 100, नीचे में क्या आ जाएगा, मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय इज इक्वल टू दर। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, दर इज इक्वल टू कुल ब्याज इंटू 100 बाई में मूलधन गुणे समय। तो यह कुल ब्याज कितना है आपका, 2,400 इंटू 100, मूलधन कितना है 5,000, आपका समय कितना है 8 वर्ष। अब 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, यहाँ से ये 0 गया। ठीक है, अब आप कीजिएगा तो ये कितना चल जाएगा हमारा, 8 3 का 24 3, यानी कितना आ गया यहाँ पर 30 बचा, 30 बाई में 5, यानी काट दिए कितना बच गया 6%, यानी कितना दर रखना था हमें 6%, इसलिए दर इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 6%। देखिए इसमें हम लोग क्या था, जैसे हम लोग वहाँ पे मूलधन निकालने वाले कर रहे थे, बस यहाँ थोड़ा सा फार्मूला में हेरफेर करना था, वैसे तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में। यहाँ पे आपको क्या दिया, नहीं दिया हुआ था, वार्षिक ब्याज दर नहीं दिया था, ये निकालना था, तो हमने उसको मान लिया, और बाकी आपको समय 8 वर्ष दे दिया था, ब्याज कितना दिया होता है 2,400, मूलधन कितना था 5,000 रुपये। तो हम लोग का फार्मूला क्या बता था, कुल ब्याज इसको मूलधन गुणे दर गुणे समय बाई में 100। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको 100 को नीचे लेके, नीचे था यहाँ पे, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, आगे यहाँ पे गुणा हो जाएगा, इधर भागा में होता है, गुणा होता है ना, हो गया। उसके हमने क्या किया, ये तो बचा हुआ है यहाँ था मूलधन गुणे दर गुणे समय, तो उसका हमको दर निकाला था, तो बाकी सबको इधर गुणा में तो इधर आके नीचे में भागा हो जाएगा, कर दिया हमने, और फार्मूला पर अप्लाई करके वहाँ पर काट पीट कर दिया। ठीक है, चलिए तो आपको नोट करना हो तो 3 नंबर नोट कर लीजिए। ओह ये 3 नंबर था ना, नोट करना हो तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट अब 4 नंबर आपको क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट किया कीजिए, इतना जल्दी थोड़ी होगा बेटा आप इसको। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़िए, पढ़ा, चार नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप लोग का, कोई मूलधन 10 वर्ष में दोगुना होने से, 10 वर्ष में दोगुना होने से हम लोग क्या बोल रहा है, वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। ये वाला सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं फेंकता है, बट हाँ 2 नंबर और 1 नंबर कभी कभी उठा के फेंक देता है, कंपलसरी है, तो हर बार हर अल्टरनेट में 1-2 टाइम में कर गैप करके आपको फेंकते रहता है ये सवाल। क्या बोल रहा है, कोई मूलधन 10 वर्ष में दोगुना होने से वार्षिक सरल ब्याज ज्ञात करें। यानी इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोला है, कोई मूलधन है
जिसको हम लोग 10 वर्ष का ही छोड़ दिए, तो वो क्या हो जा रहा है हमारा, दोगुना हो जा रहा है। यानी इन तक आप इसको रियल लाइफ में समझिए। आप समझिए किसी दोस्त के पास से आप 100 रुपये लेके आए, किसी दोस्त के पास से आप 100 रुपये लेके आए। अब आपको आपके पास पैसा हो रहा 10 वर्ष, कितना वर्ष रहा बाबू, 10 वर्ष। और 10 वर्ष बाद जब आपको लौटाने गए तो 100 रुपये का आपको 200 रुपये देना पड़ा, 100 रुपये का आपको 200 रुपये देना पड़ा। ठीक है, तो यही बस बोला जाता है। यानी देखिए आप यहाँ पे क्या था, आपने क्या किया, आपने हाथ में लिया 100 रुपये, ठीक, अपने पास रखा 10 वर्ष, अपने पास रखा 10 वर्ष। फिर जब अपने दोस्त को लौटाने गए तो आपको लौटाना कितना पड़ा, 200 रुपये लौटाना पड़ा। कितना लौटाना पड़ा बाबू, 200 रुपये। तो ये आपका क्या हुआ, मूलधन था, आपने जो लिया था ये तो आपका मूलधन हो गया ना। ठीक है, और ये क्या हुआ, जो लौटाते हैं हम लोग क्या लौटाते हैं, मूलधन प्लस ब्याज जोड़ के वो क्या बनता है हमारा, मिश्रण लौटाते हैं। क्या लौटाते हैं बाबू, मिश्रण लौटाते हैं। ठीक है, साफ साफ अगर सरल भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग तो आपको पता चल जाएगा जितना मूलधन था उतना ही ब्याज हो गया। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो आपका 100 रुपये था, मूलधन कितना मान लेते हैं बाबू, मूलधन मान लेते हैं X रुपये, मूलधन मान लेते हैं X रुपये। अब जैसे ही आप मूलधन X रुपये मानिएगा बताइए मिश्रण कितना होगा, 2 गुना लौटा रहा है। 2 गुना लौटाना मतलब क्या हो गया हमारा, 2x हो जाएगा ना, x है तो 2x हो जाएगा। जैसे हमारा 100 रुपये था तो कितना हो गया, 200 रुपये। तो इसलिए हम लोग क्या बोल पाएंगे यहाँ पे, मिश्रण इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2x होगा। तो एक बार और आराम से तो समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए वो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई किसी वार्षिक ब्याज दर से कोई मूलधन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। यानी कुछ रुपए कोई भी रुपए हमारा 10 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। यानी आप यहाँ पे 100 रुपये रख के आइएगा, या आप लोन लेके जाइए तो आपको चुकाना कितना पड़ जाएगा, 200 रुपये। आप अगर 10 रुपये लेके आएगा तो आपको कितना देना पड़ जाएगा, 20 रुपये। आप अगर 20 रुपये लेके आएगा तो कितना देना पड़ेगा, 40 रुपये। यानी हमेशा 2 गुना हो जा रहा है। और जो आप लौटा रहे हैं वो क्या है हमारा, मिश्रण है। क्यों, क्योंकि आपका मूलधन प्लस ब्याज मिला हुआ है। तो इसलिए हम लोग अगर मूलधन को हम लोग x मानेंगे तो यहाँ का मिश्रण कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब मिश्रण 2x हुआ, आपको समय कितना बोला था वो, 10 वर्ष वो बोल चुका है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए 10 वर्ष बोल चुका है। तो ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिएगा तो ब्याज बताइए तो यहाँ से कितना आया। ब्याज क्या होता है हमारा, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण इक्वल टू क्या होता है हमारा, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ मिश्रण कितना है हमारा 2x, मूलधन कितना है x प्लस ब्याज। इधर लाइए क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू ब्याज। सो ब्याज कितना आ गया हमारा, 2x माइनस एक्स कितना होता है, x इन होता है। यानी ब्याज कितना आ गया, x रुपये। हमने वही बोला था ना कि आप जितना पैसा लेके गए थे उतना ही आपको ब्याज देना पड़ेगा, तभी ना 2 गुना होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आप दर निकाल लीजिएगा। अब तो भैया लग रहा है हो जाएगा, ये लोग नहीं समझ पा रहे। अगर आप कर लिए थे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि क्या ज्ञात है, कुल ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बाई में 100। तो यहाँ से हम लोग का दर क्या लिख लेगा, दर क्या आ जाएगा, ये इसके साथ गुणा होगा। यानी कुल ब्याज, अभी हमने दिखाया निकाल के ना कैसे, कुल ब्याज इंटू 100 बाई में क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय। तो हम बैठा लेते हैं दर इक्वल टू कुल ब्याज आपका कितना है बाबू, x रुपये इंटू 100 बाई में आपका किधर गया, मूलधन कितना है x रुपये, समय कितना है बाबू 10 वर्ष। तो दर निकल जाएगा। अब देखिए x से तो x ऐसे ही कट गया, ये 0 से ये 0 गया, कितना आ गया आपका, दर कितना होना चाहिए 10%। अगर वार्षिक ब्याज दर रहेगा तब जाके हमारा निकलेगा आंसर। मतलब ये इतना 10 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, कोई भी रुपये आप रख दीजिएगा तो। ठीक है, चलिए नोट कर लिया आपने, नोट कर लीजिए, नहीं नोट किया तो चलिए फिर मिटाए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 4 नंबर था ना हमारा। अब 5 नंबर पढ़िए आप, मिटा दो इसको। 5 नंबर क्या बोल रहा है,
कितने % तक वार्षिक ब्याज दर से, इसमें भी क्या ज्ञात करना है हमें भैया, ब्याज दर ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या बोला है, कितने % वार्षिक ब्याज दर से 840 रुपये का, 840 रुपये का, 840 रुपये का 5 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्ष का मिश्र धन 966 रुपये होगा, 966 रुपये होगा। तो यहां से सबसे पहले आपको क्या समझ में आया बाबू, कितने % वार्षिक ब्याज दर से, यानी दर को हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें हम तो आर ही मान रहे हैं, आप लोग को जो मानना है मान लीजिए। ठीक है, अपना अपना नाम का फर्स्ट लेटर मान लीजिए, ये हटाइए, लफड़ा खत्म कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप, कितने % वार्षिक ब्याज सरल ब्याज दर से 840 रुपये का है, 840 रुपये का, यानी ये क्या हो गया हमारा मूलधन हो गया। तो लोग मूलधन कितना होगा, 840 रुपये। ठीक है, रुपए का 5 वर्ष का मिश्रधन, 5 वर्ष का मिश्रधन, समय कितना हो गया 5 वर्ष, 5 वर्ष का मिश्रधन 966 रुपये हो, 966 रुपये हो, तो ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात कर लेना है। ठीक, तो आपको पता है मिश्रधन है, तो आपको मिश्रधन तो फार्मूला अप्लाई होता नहीं है, क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। तो ब्याज कैसे निकलता है, फार्मूला क्या होता है हमारा, मिश्रधन, एक ही फार्मूला भैया, कितना बार करवाइएगा। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो ब्याज क्या हो जाएगा, इसको लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन इज इक्वल टू ब्याज। मिश्रधन कितना है हमारा 966 रुपये, मूलधन कितना है 840 रुपये इक्वल टू ब्याज। अब इसको माइनस कर दें, कितना हो जाएगा 966, 6 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 106, यानी 126 रुपये। इसलिए ब्याज कितना है हमारा 126 रुपये। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर ब्याज की जगह बैठा देंगे इसको, हाँ भैया बैठा दीजिए, इसमें तो कुछ नहीं दिक्कत नहीं है, 126 रुपये। मिटाए इसको, इसको इसको पूरा नहीं मिटा रहा, टेंशन लीजिए। तो अब हम लोग अब दर निकाल लेंगे, तो चलिए ट्राई कीजिए, अभी भी ट्राई कर लीजिए जिसका नहीं बना तो। हमें ज्ञात है कि कुल ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय 500। यहाँ से दर का कैसे निकलेगा, ये गुणा हो जाएगा, इसमें दर क्या आया था हमारा कुल ब्याज, ये देखिए ऊपर में, तो इसके नीचे से गुणा हो जाएगा ना, कुल ब्याज इंटू 100 बाई में मूलधन गुणे समय। ठीक है, तो हम दर इक्वल लिख सकते हैं, कुल ब्याज कितना है यहाँ बताइए, तो 126 रुपये इंटू 100, हमारा मूलधन कितना है 840 रुपये, समय कितना है 5 वर्ष। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 गया, और फिर हमारा ये 2 से चला गया, फिर हम लोग का कुछ ऐसा बचा 126 इंटू 2 बाई में 84। अगर इसको हम कर दे डिवाइड तो 42, अगर 42 को जाएगा हमारा 2 से इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 126 डिवाइड बाई 2, 2 6 12, 2 6 12, 3 हो गया 63, ये हमारा 63 आ गया, और इसको कर देते हैं हम तो आगे कितना आ गया 21। ठीक है, तो हमारा कितना है 63 बाई में 21, देन 21 सब कितना बार डिवाइड कीजिएगा, 3 बार डिवाइड कीजिए, कट जाएगा तो। ठीक, तो हमारा दर कितना आया 3%। समझ में आया आपको, तो इसलिए हम लिख दे थोड़ा सा, इसलिए दर इज इक्वल टू 3%। ठीक है, चलिए ये हमारा कितना नंबर था 5 नंबर था, यहाँ पहले नंबर डाल लिया कीजिए, हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, कोई नेक्स्ट टाइम डाल रखें, हो गया। चलिए इसको आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, नोट हो गया। चलिए अब हम लोग तो 6 नंबर देख लेते हैं, मिटा इसको, तो देखिए हम 5 नंबर डाल रहे हैं, नहीं 6 नंबर सवाल पढ़िए, तो 6 नंबर क्या बोल रहा है, 5% वार्षिक ब्याज दर से, 5% वार्षिक सरल ब्याज दर से कितने वर्ष में 500 रुपये का ब्याज 75 रुपये होगा। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कीजिए आप, क्या बोला 5% वार्षिक सरल ब्याज दर से, 5% वार्षिक सरल ब्याज दर से कितने वर्ष में 500 रुपये का ब्याज 75 रुपये होगा।
तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, कितने वर्ष, यानी इसमें क्या निकालना है बाबू हमें, समय निकालना है। क्या निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, तो 6 नंबर में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दिया गया है जैसे हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिया गया है कि क्या दिया गया हमें, वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर कितना है हमारे पास 5%। कितने वर्ष में, मैं समय हम लोग दिया नहीं है, समय को हम लोग मान लिया टी वर्ष माना। ठीक है, आप लोग इसको वर्ष में ही मानिएगा। ठीक है, क्योंकि वार्षिक ब्याज दर दिया है ना, तो समय जो भी होगा वर्ष में ही होगा। ठीक, अब ब्याज कितना दिया हुआ हमें, सॉरी मूलधन कितना दिया है 500 रुपये, क्या है हमारा मूलधन ही है ना, मूलधन कितना दिया है 500 रुपये। फिर क्या बोला है ब्याज, ब्याज कितना है हमारा 75 रुपये, ब्याज कितना है बाबू 75 रुपये। तो हमें क्या ज्ञात करना है, अब समय ना निकालना है, निकाल लीजिएगा। चलिए हम लोग के देखते हैं, अब क्या हम लोग क्या लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि, हमें ज्ञात है कि कुल ब्याज इसको क्या होता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बाई में 100, यहाँ से आके गुणा हो जाएगा इसके साथ, और ये मूलधन और समय क्या हो, देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग नया समझ दिख रहा है, इधर क्या हो जाएगा कुल ब्याज, ये नीचे में इधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, भागा में तो गुणा होगा, तो हमारा इसको क्या हो जाएगा हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय। अब देखिए आपको निकालना क्या होगा इसमें, समय निकालना है, तो समय को बस इधर रखिएगा, बाकी सबको क्या कीजिएगा इधर भेजिएगा। तो ये देखिए ऊपर में इधर गुणा में, तो नीचे क्या हो जाएगा इधर भागा में हो जाएगा। तो यानी हम लोग क्या लिखेंगे, कुल ब्याज इंटू 100 बाई में हमारा क्या होगा मूलधन गुणे दर, इसमें समय मत कीजिए क्योंकि आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। समझ में आया, तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, समय इक्वल टू कुल ब्याज इंटू 100 बाई में मूलधन गुणे दर। कुल ब्याज हमारा कितना है बाबू यहाँ पे 75 रुपये इंटू 100 बाई में हमारा दर कितना है, सॉरी मूलधन कितना है हमारा, मूलधन 500 रुपये और दर कितना है 5 है। ठीक है, ये देखिए 1 0 से 1 0, ये 0 से ये 0 गया। अब इधर क्या बचा हमारा, ऊपर में 75 बचा, नीचे में 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, तो हमारा क्या हो गया 25 3 75, यानी कितना समय लगे हमारा 3 वर्ष। ठीक है, इसलिए हमारा समय इक्वल टू कितना हो जाएगा, समय इक्वल टू 3 वर्ष। ठीक, यहाँ पे अगर किसी को चाहे तो समय की जगह पर टी रख दीजिएगा, तो आपका टी का मान ही निकल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप चाहे तो बिना माने भी समय को रख दीजिएगा, ऐसे ही समय को क्वेश्चन दीजिएगा, समय इसको निकाल दीजिएगा। ठीक है, कैसे भी सही हो। ठीक हो गया 6 नंबर। चलिए आपको नोट आउट करना हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो वो फिर आगे बढ़ रहा है। मिटा इसको, हाँ भैया मिटा दीजिए, इसमें भी तो समय निकालना होगा, तो हम लोग यहाँ तक सेम ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो 7 नंबर सवाल है उसमें क्या निकालना है आप लोग का, समय निकालना है। ठीक है, तो इसको मिटा दे, इसको तो मिटाना ही पड़ेगा। चलिए 7 नंबर पढ़िए, तो क्या बोल रहा है हमसे 7 नंबर में, 7 नंबर बोल रहा है 8% सरल वार्षिक ब्याज दर से, 8% सरल वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्ष में 600 रुपये का मिश्रधन 768 रुपये होगा, यानी 768 रुपये होगा। ठीक है, तो हम लोग का समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या बोला है 8% वार्षिक सरल ब्याज दर से, यानी दर कितना दे दिया बाबू 8%। 7 नंबर देखिए आपको दिख रहा होगा, और क्या बोला है कितने वर्ष में, तो हम लोग इसको टी मान लेंगे। ठीक है, वर्ष में 600 रुपये का मूलधन कितना बाबू 600 रुपये, 600 रुपये का मिश्रधन, यहाँ पे क्या दे दिया बाबू हमें मिश्रधन दे दिया।
ठीक है। मिश्र धन 768 रुपये यानी 768 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कोई फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें देखिए यहाँ पे मिश्र धन थोड़ी बैठाने मिल रहा है, कुल ब्याज चाहिए ना, तो हमें कुल ब्याज निकालना होगा। तो आपको हम इसको हम दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या पता है भैया, हम लोगों को पता हो गया है। अब क्या पता है, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, ब्याज इक्वल क्या हो, देखिए ये प्लस में नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन इज इक्वल टू ब्याज। मिश्र धन कितना है आपका, कहाँ गया, 768 रुपये, मूलधन कितना है आपका 600 रुपये, सो ब्याज कितना आएगा, माइनस कीजिएगा कितना आएगा 168, सो ब्याज आ गया। तो हमें ब्याज कितना लिखना होगा 168 रुपीज़, 168 रुपये, ठीक है। चलिए अब बैठा दीजिए फार्मूला में, कुछ है ही तो कुछ है इसमें, अब धातर फार्मूला बैठा दीजिए, हो जाएगा आपका। चलिए तो यहाँ पे कुल ब्याज कितना है आपका वो देखिए, तो कुल ब्याज कितना है, ये सब तो आप देख लीजिए, ऐसे ही सब किया था हमने, ठीक है। अब समझ में आ गया क्या किया हमने, कुल ब्याज को उधर से कर दीजिएगा, ये नीचे भागा में तो जाएगा गुणा हो जाएगा, फिर वहाँ से ये वाला चीज़ है, तो हमको क्या मूलधन और समय को उधर भेजना पड़ेगी, तो हमें क्या सॉरी मूलधन और दर को उधर भेजना क्योंकि हमें समय निकालना है, और ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमें कुल ब्याज कितना लिख रहा है यहाँ पे, कितना है कुल ब्याज 168 रुपये, 168 इंटू 100, मूलधन कितना है आपका 600 रुपये, मूलधन कितना है 600 रुपये, दर कितना है आपका 8%, ठीक है। तो हम इसको 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, अब इसको 8 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, आपका इधर आ जाएगा 2 and 1 21, ठीक है। कितना आ गया 21, तो आपका कितना आया 21/6। सो इसको हम लोग अगर करेंगे तो कितना आएगा आपका, डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कुछ 3.5 से आ जाना चाहिए, 21/6 कितना आ गया मैं 18, यहाँ से आया हमारा 3, और यहाँ पर आप पॉइंट दीजिएगा तो 30, ये बन जाएगा 30, फिर आपका 5 से चल गया, ठीक है, तो हमारा कट गया, यानी 3.5 ईयर, 3.5 ईयर्स। सो यहाँ पे देखिए हम लोग का समय कितना आएगा बाबू 3.5 ईयर्स, ठीक। अब यहाँ देखिएगा आप लोग का जो डीपीपी का आंसर देखे होंगे वहाँ पे आपका लिखा हुआ 3.5 वर्ष, उसके बाद 3 वर्ष 6 माह लिखा होगा, और एक तो इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी ना लिख सकते हैं, देखिए तो क्षत्रिय 18 वाला ये वाला फॉर्म जो होता है ऐसे भी करके हम लोग लिख सकते हैं, क्षत्रिय 18 किस नहीं यहाँ नहीं 18 किस, ऐसे वाला फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं। और ये वाला देखिए, अब यहाँ पर वो हमारा काम नहीं था, वो तो जनरल सिटी, यहाँ पर देखिए समय कितना है हमारा 3.5 वर्ष, समय कितना है बाबू 3.5 वर्ष, तो हम यहाँ से तो बोल सकते हैं 3 वर्ष प्लस 0.5 वर्ष बोल सकते हैं। तो अब देखिए 0.5 को हम लोग पता है आपको भी पॉइंट ऐसा कुछ रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं इस पॉइंट को हटाते हैं, हम लोग का 1 आता है, उसके बाद इधर जितना संख्या रहता है उतना 0 आ जाता है, तो हम लोग इसको 5/2 बोल 5/10 बोल सकते हैं, इसको काट के 1/2 लिख सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं 3/3 वर्ष आधा वर्ष, 1/2 आधा ही होता है ना। अब इसको हम चाहें तो हमको क्या पता है, चूंकि 1 वर्ष इसको कितना होता है वो 12 माह, ठीक है, इसलिए 2 वर्ष इसको क्या होता है हमारा 12 × 2 हो जाता है, यानी 24 माह हो जाएगा, इसलिए 1/2 वर्ष इसको क्या हो जाएगा हमारा 12 × 1/2, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 6, यानी आधा वर्ष 6 माह के बराबर है ना होगा 3-6 माह। तो इस आंसर को हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 वर्ष 6 माह। आप एग्जाम में ये आंसर लिख के आइएगा तब भी सही है, ये आंसर लिख के आइएगा तब भी सही है, और ये लिख के आइएगा तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। क्लियर हो गया आप, समझ में आया आपको, ठीक है, मिटा इसको। चलिए अब देखिए इसको मिटा देते पूरा, तो कुछ नोट करना नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। हाँ इसको भी रफ वाला है, थोड़ा सा मिटा दें हम, चलिए आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लिए, वीडियो पॉज से नोट कर लीजिए, चलिए मिटा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट 8 नंबर देखेंगे अपना। आठ नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ हमारा,
ये आप ही पढ़िए, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अरे पढ़िए एक बार, पढ़िए पढ़िए जल्दी क्वेश्चन पढ़िए। चलिए हम तो पढ़ेंगे ही। 8 नंबर मिटा दिए इसका नंबर ही। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला है हम लोग का? 8 नंबर क्या बोला? 5% वार्षिक ब्याज दर से, 5% वार्षिक ब्याज दर से कोई रुपए कितने वर्ष में दोगुना होगा? कोई रुपए कितने वर्ष में दोगुना होगा? ठीक है, ये देखिए इसका पहले एक तो हमने जैसे हम लोग का जैसे उस समय दे दिया था और क्या निकाला था, हमें दर निकाला था, वैसा टाइप का नहीं है, वही है। तो क्या बोला है? 5% वार्षिक ब्याज दर से, तो हम लोग का दर कितना मिल गया बाबू यहाँ पे? 5%। 5% वार्षिक ब्याज दर से कोई रुपए कितने वर्ष में दोगुना होगा? तो कोई रुपए हम लोग मान लेंगे x रुपए, माना x रुपए। तो हम लोग बताइए मिश्रण कितना होगा यहाँ पे? दोगुना होना माने मिश्रण भी हो जाएगा ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? 2x रुपए। अभी हम समझाए थे आपको कि आप अपना दोस्त से यहाँ पे क्या किए, 100 रुपये आप लेके आए, आप कुछ वर्ष बाद गए तो आपको कितना देना पड़ गया? 200 रुपये। आपको कितना देना पड़ेगा? वो 200 रुपये, जो ये हमारे 200 रुपये दोगुना हो गया। यानी यहाँ पे अगर आप 20 रुपये लेके 20 रुपये लीजिएगा तो आपको कितना देना पड़ेगा? 40 रुपये। अगर 40 लीजिएगा तो 80 देना पड़ेगा, अगर 10 लीजिएगा तो 20 देना पड़ेगा, यानी दोगुना होगा। और ये जो हम लोग देते हैं तो ये क्या रहता है हमारा? मूलधन प्लस ब्याज मिला रहता है ना, ये मूलधन नहीं जाना। यानी यहाँ पर भी देखिए हमारा क्या हो गया? मूलधन x रुपये होगा तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप ब्याज निकाल लीजिएगा। हाँ भैया, ब्याज तो आप आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? मिश्रण इक्वल क्या होता है हमारा? मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रण इक्वल क्या होता है हमारा? मूलधन प्लस ब्याज। तो वहां से ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू? रोटेट कीजिएगा तो मिश्रण माइनस मूलधन इक्वल टू ब्याज। देखिए मिश्रण इक्वल क्या होता है हमारा? मूलधन प्लस ब्याज। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? ब्याज इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? या ऐसे मत किया कीजिए, हम लोग कन्फ्यूज होता है, इधर लेके आ जाए हम लोग। तो क्या हो जाएगा? मिश्रण माइनस मूलधन इक्वल क्या होता है हमारा? ब्याज। मिश्रण कितना है बाबू? 2x। मूलधन कितना है? x। 2x माइनस x इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? ब्याज। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? ब्याज इक्वल टू x रुपये। समझ में आया आपको? तो ब्याज कितना हो गया आप लोग का? x रुपये। अब तो थोड़ा फॉर्मूला बैठा दीजिए, बना लीजिए, मिटा इसको। चलिए हम लोग क्या लिखेंगे? हमें ज्ञात है कि क्या ज्ञात है? कुल ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बाई में 100। तो यहां से आपको क्या निकालना? समय निकालना है। तो समय वाला का हम लोग बस इधर रख देंगे और बाकी सबको दर कर देंगे। हम दिखाए थे कैसे करेंगे। तो लोग क्या हो जाएगा? कुल ब्याज गुणे 100। नीचे में तो ऊपर का क्या हो जाएगा? नीचे भागा में तो ऊपर का क्या हो जाएगा? गुणा में। और इधर क्या हमारा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बचा। तो क्या निकालना है? समय निकालना है। तो दर और मूलधन क्या करेंगे? नीचे भेज देंगे, मूलधन गुणे दर। अगर इस सब का इधर उधर भेजने वाला कंफ्यूजन हो रहा है तो इसी का वीडियो देख लीजिए सब, कैसे हमने सॉरी समय निकालना ना, समय निकालना और दर निकालना और सिखाया, वहाँ पे हमने बहुत अच्छा समझाया कैसे ये सब आया है। ठीक है, तो हम लोग इस समय छोड़ क्या लिख सकते हो? कुल ब्याज इंटू 100 बाई में मूलधन गुणे दर। कुल ब्याज कितना है? x रुपये इंटू 100। मूलधन कितना है? x रुपये इंटू दर कितना है? 5। x से तो x चला गया, 20 25 100, तो कितना आ गया हमारा? 20 वर्ष। कितना है बाबू? 20 वर्ष। ये जो एक ठो और दर निकालने वाला आपका सिखाए थे हम, और ये इस टाइप का जो सवाल है आपका हमेशा हर साल हम देखते हैं बोर्ड में MCQ के तौर पे 1 नंबर में या 2 नंबर वाला मार्क्स से फेंके रहता है ये सब। ठीक है, अच्छा देखिए आपका बुक में भी ऐसा 2-300 सवाल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नोट कर लिया या नहीं किए तो नोट कर लीजिए। फिर हम लोग लास्ट नंबर सवाल देखते हैं अपना। मिटा इसको, मिटा दे। 9 नंबर अब लास्ट सवाल है। 9 नंबर देखिए, अब अभी अगर किसी का नहीं बना था इसमें कुछ ना, अभी ट्राई कीजिए, हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, बस इसमें और आसान से सवाल किया होता है। इसमें डायरेक्ट डाटा दिया हुआ है आपका, उठा के बस बैठाते ये बन जाएगा। ठीक है,
देखिए आपको स्क्रीन पे यहाँ पे मतलब सवाल दिख रहा होगा आप नीचे में, ठीक है, एक एक नंबर करके दिखेगा आपको, देख लीजिए। अब आपका 9 का 1 देखिएगा तो वहाँ देखिए मूलधन वाला स्लॉट खाली है। मूलधन वाला क्या है, यानी मूलधन वाला जो बॉक्स है वाला क्या है हम लोग का खाली है, और मिश्रधन वाला बॉक्स खाली है, यानी मूलधन और मिश्रधन निकालना है हमें, मूलधन और मिश्रधन निकालना है। तो हम लोग को दिया क्या क्या है, 9 का 1 नंबर। क्या क्या दिया गया बाबू हमें, दिया गया है कि क्या क्या दिया गया हमें, समय दे दिया गया बाबू हमें, समय कितना दिया हुआ हमें भैया 2 वर्ष, ठीक। दर कितना दिया गया है, दर कितना है बाबू 4%। फिर कुल ब्याज कितना है, कुल ब्याज कितना है हमारा 40 रुपये। आपको निकालना क्या क्या है, मूलधन निकालना है और आपको क्या निकालना है, मिश्रधन। 2 ही है ना, बॉक्स खाली है हमारा, 2 ही बॉक्स खाली है ना, तो 2 ही बॉक्स में निकालना है, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए क्या, ये तो बहुत ईजी है। कैसे, हम क्या लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि हमें ज्ञात है कि क्या ज्ञात है आपको, कुल ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय इंटू 100। देखिए डायरेक्ट मिश्रण तो लिख लेगा ही नहीं, आपको क्या निकालना पड़ेगा, मूलधन। तो सोचा अगर मूलधन निकल जाएगा तो मिश्रण तो ऐसे निकल जाएगा ना। मिश्रण क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज हमारे पास है ही है, मूलधन निकालिए तो मिश्रण तो पे आप निकल जाएगा, ठीक है। तो लो यहाँ पे इसको मूलधन वाला फॉर्मूला बना लेंगे। इसको कैसे, कुल ब्याज नीचे में आके इधर ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा में बटन क्या आ जाएगा, ये देखिए गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में है तो क्या हो जाएगा हमारा दर गुणे समय इक्वल टू मूलधन, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, मूलधन इक्वल टू क्या होता है हमारा कुल ब्याज गुणे 100 बाई में दर गुणे समय। कुल ब्याज कितना है बाबू आपका 40 रुपये इंटू 100, दर कितना है 4%, समय कितना है 2 वर्ष। तो आपका मूलधन यहाँ से निकल जाएगा कैसे, ये देखिए 4 से काटिएगा 10, फिर काट दीजिएगा 5, 5 इंटू 100 कितना हो गया हमारा 500 रुपये। तो इसलिए आप लोग का मूलधन वाला बॉक्स में क्या भरिएगा, मूलधन छोड़ कितना आया 500 रुपये। अब आपका एक और बॉक्स कौन सा खाली है, मिश्रण वाला। सो मिश्रण छोड़ क्या होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है हम लोग का 500 रुपये, ब्याज कितना है 40 रुपये, तो मिश्रण कितना हो गया 540 रुपये, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको भर लीजिए बॉक्स में, उतार लीजिए, अगर आपको उतारना हो समझ में आ गया तो फिर आप लोग इसको बना लीजिए, जैसा जो करना आपको उचित लगे कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर आप लोग 9 का 2 नंबर देखते हैं, मिटा दे इसको, हाँ भैया मिटा दीजिए। 9 का अब हम लोग 2 नंबर देखेंगे, मिटा इसको। नौ का 2 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं आपको, मूलधन वाला तो इसमें बॉक्स भर दिया है, मूलधन कितना दिया है x वर्ष, समय कितना दे दिया, सॉरी x रुपये, मूलधन कितना दिया x रुपये, समय कितना दे दिया है 10 वर्ष, दर गायब कर दिया है और मिश्रण आपको दे दिया है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ से आपको निकालना है कुल ब्याज और आपको वार्षिक ब्याज दर निकालना है, कुल ब्याज और वार्षिक ब्याज दर निकालना है, ठीक है। ये आपने सेम सवाल अभी किया था, ठीक है, इसको हमने बस ऐसे चला के दे दिया था, आपका हेल्प करने के लिए हमने दिया था कि अगर वो थ्योरी लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आता ना, तो यहाँ से आप देख के उसको करके तब आप करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं था इसके लिए, इसका देने का मकसद। अब 9 का 2 नंबर देखिए आप, 9 का 2 नंबर, 9 का 2 नंबर क्या दिया हुआ बाबू, मूलधन। मूलधन कितना दे दिया आपका x रुपये, कितना दे दिया बाबू x रुपये, समय कितना दिया आपको
10 वर्ष, और आपको दर निकालना है वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर ये आपको निकालना है। फिर आपको कुल ब्याज नहीं दिया है, कुल ब्याज भी आपको निकालना है। फिर आपको मिश्रधन दे दिया है, मिश्रधन दे दिया है आपको। मिश्रधन कितना दे दिया है? 2x रुपये, 2x रुपये। अब देखिए आप ब्याज निकाल लीजिएगा कैसे। ओ भैया वो मिश्रधन वाला, मिश्रधन वाला क्या था हमारा, चूंकि मिश्रधन इसको क्या होता है हमारा, मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन कितना हो, इसे सजा देता हूँ पहले, मिश्रधन माइनस ये प्लस में तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में मिश्रधन माइनस मूलधन इज इक्वल टू ब्याज। इसको भूलधन मत समझ लेना तुम लोग, मूलधन है, ठीक है। मिश्रण कितना हम लोग का 2x, मूलधन कितना है x इक्वल टू ब्याज। तो ब्याज कितना आ गया 2x माइनस x कितना होता है x, तो ब्याज कितना आ गया हमारा x रुपये। तो इसलिए लोग ब्याज को क्या लिख सकते हैं x रुपये। तो एक स्लॉट में तो आप भर दिए x रुपये। अब आपको क्या निकालना है, दर निकालना है। अब भी कर लीजिए, अभी आपने ऐसा सेम सवाल अभी थोड़ी देर पहले ही किया था हम लोगों ने। चलिए अब ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए अब हो जाए तो वीडियो ऑन कीजिएगा, फिर उसका मैच कर लीजिएगा। चलिए अब हम सॉल्व करें, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि क्या कहता है बाबू, कुल ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय। भाई में 100 तो क्या हो जाएगा, कुल ब्याज क्या निकालना है इसमें दर, तो दर को दर रखेंगे, बाकी को कुल ब्याज इंटू क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय। इसमें क्या निकालना है आपको, दर निकालना है। तो बस दर को यहाँ रखेंगे, गुणा में क्या हो जाएगा हमारा भागा में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा, अब मूलधन नीचे आ जाएगा, मूलधन हट गया यहाँ से। फिर हमें समय यहाँ नीचे आ जाएगा, समय यहाँ आ गया, बचा क्या दर, तो दर ही निकालना था ना। चलिए तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए दर इक्वल टू कुल ब्याज इंटू 100 बाई क्या है मूलधन गुणे समय, ठीक है। कुल ब्याज कितना है हम लोग का x रुपये इंटू 100, मूलधन कितना है x रुपये, और समय कितना हमारा 10, कट गया 0 से 0 गया 10%। सो इसलिए हम लोग दर वाला जगह पर क्या भर देंगे 10%, और ब्याज वाला था खाली सा हमारा ना, ब्याज वाला जगह कितना भर देंगे x रुपये, ठीक है। ये बस दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 9 का 2 नंबर भी हो गया। चलिए इसको उतारना हो तो उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट 9 का 3 नंबर देखते हैं। 9 का 3 नंबर सेम वैसा ही मिलता जुलता सवाल है, ठीक है, एकदम वैसा ही है, कुछ इसमें है नहीं, ठीक। इसमें बस क्या करना है, जैसा भी हमने दर निकाला इसमें समय निकाल देना है। जब हमने क्या किया दर निकाला, समय निकाल देना है। ये सब कुरान देते मिलता जुलता है ना, तो इसी हो जाएगा। देखिए क्या दे दिया आपका मूलधन, मूलधन कितना दिया है x रुपये, 9 का 3 नंबर, मूलधन कितना दे दिया है x रुपये। समय इसमें नहीं दिया है, तो समय आपको निकालना है। उसका आपको इसमें वार्षिक दर कितना दे दिया बाबू 10%, वार्षिक दर कितना दे दिया है 10%। कुल ब्याज नहीं दिया है, इसमें क्या दे दिया है फिर मिश्रण दे दिया, यानी इसमें भी क्या भरना है हमें, 2 जगह भरना है। क्या क्या, समय और कुल ब्याज। जैसे उसमें हमें क्या भरना था वार्षिक ब्याज दर और हमें कुल ब्याज भरना था, इसमें बस समय को कर दिया, ठीक। तो यहाँ से आप कुल ब्याज निकाल लीजिएगा। हाँ भैया कुल ब्याज हम कैसे निकाल लेंगे, ये करते करते हम लोग का हो गया। क्या था हमारा मिश्रण जुड़ क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रण जुड़ क्या होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज, तो उनका ब्याज जुड़ क्या हो जाएगा मिश्रण माइनस मूलधन। अरे भाई इसको इधर लेके आओ तो माइनस में जाएगा ना, बस उन्हें सजा दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। मिश्रण कितना है हमारा 2x, मूलधन कितना है x रुपये,
तो इसलिए ब्याज कितना हो गया 100 रुपये। चलो आप क्या लिख देंगे 100 रुपये। ठीक है, चलिए अब आपको क्या निकालना है बाबू भैया, समय निकालना है। क्या निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, तो हम लोग अब समय को इधर रखेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, कुल ब्याज गुणे 100। अब हम लोग का मूलधन नीचे आ जाएगा, मूलधन, और क्या नीचे आएगा बोलो मेरे साथ हो भैया, दर। क्यों, क्योंकि इसमें समय निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं समय इक्वल टू क्या होता है हमारा, कुल ब्याज, कुल ब्याज इंटू 100 बाई में मूलधन गुणे दर। कुल ब्याज कितना हम लोग का 100 रुपये इंटू 100, मूलधन कितना है 100 रुपये इंटू दर कितना है 10% x गया 0 0 गया, या कितना आ गया हमें 10 वर्ष। बोले थे ना सेम है। तो लोग यहाँ क्या निकल गया, क्या क्या भरना था हमें, इसलिए समय वाला बॉक्स में क्या भर दीजिएगा आप 10 वर्ष, और अब फिर क्या भरना था हमें, शायद हमें ब्याज निकालना था ना, हाँ कुल ब्याज, ब्याज कितना भर दीजिएगा 100 रुपये। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का DPP2 भी संपूर्ण रूप से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक, उसमें भी हालांकि हम 2-3 टाइप का सवाल ही कराएंगे, क्योंकि कुछ सिखाना नहीं है। जैसे उसमें अब क्या सवाल कराएंगे, और किसी ने बुक खोल के देखा होगा तो आपको पता होगा, उसमें बोल दे रहा हो कि ये कहीं से रिटायर हुआ, उसको 1 लाख रुपया मिला, कहीं कहीं कुछ रुपए, यहाँ पे कुछ रुपए रख दिया, वहाँ पे कुछ रुपए रखा, एक साथ ब्याज मिल रहा है, यानी 2 बैंक का। उसके बाद कोई रूम भाड़ा पर दिया जाएगा, उससे उसका लोन चुकाया जाएगा वगैरह वगैरह करके, मतलब कुछ टाइप का सवाल आता है जो आपका बुक में है। तो उस सब सवाल को हम लोग देखेंगे बस, और एक वीडियो का हमारा काम है। उसके बाद आप लोगों का काम, मतलब आज से आप लोगों का काम है कि आप अपना बुक खोलिएगा और 100% आप एग्जाम्पल एक नोट कीजिएगा, क्वेश्चन उतार के देखिएगा नहीं वहाँ से सोल्यूशन। ठीक है, उसको सॉल्व कीजिएगा, फिर एक्सरसाइज में भी सॉल्व कीजिएगा। मैक्सिमम आपसे सवाल बन जाएगा, कुछ सवाल होगा जो आपको डाउट होगा, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में वाला सवाल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो हम एक एक सवाल उठा के वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।